अगर मैं तुमसे कहूं कि धरती पर कभी एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोग बोलने से पहले महसूस करते थे, जहां शब्दों से ज्यादा कंपन काम करता था, जहां प्यार कोई भावना नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग था, और जहां डर नाम की चीज इंसानी डीएनए में मौजूद ही नहीं थी, तो क्या तुम मानोगे या फिर यही सोचोगे कि ये भी एक और फैंटेसी स्टोरी है? लेकिन रुको, आज जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो, अकेलापन, खालीपन, इस दुनिया में फिट न होने का एहसास, ये सब बिना वजह नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ले चलूंगी एक ऐसी भूली हुई दुनिया में, जिसे इतिहास ने नहीं बल्कि जानबूझकर छुपाया गया, लॉस्ट लेमुरिया। और मैं ये बात किसी किताब की तरह नहीं बताने वाली। मैं वो कहूंगी जो महसूस होता है, जो अंदर से जागता है, जो सुनते ही तुम्हारे भीतर कुछ हिलने लगे। तो अगर तुम्हें लगे कि ये शब्द तुम्हें बुला रहे हैं, तो समझ लेना, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। लॉस्ट लेमुरिया, जिसे कई नामों से जाना गया, लेमुरिया, म्यू, या मदरलैंड ऑफ लाइट, ये कोई छोटी सभ्यता नहीं थी। ये पूरी धरती का हॉट सेंटर थी। आज की साइंस कहती है कि इंसान सर्वाइवल से विकसित हुआ, लेकिन लेमुरिया की चेतना कहती है इंसान प्रेम से पैदा हुआ। लेमुरिया के लोग अपने आप को इंसान नहीं कहते थे, वो खुद को चेतना का रूप मानते थे। उनके लिए शरीर सिर्फ एक उपकरण था, असल पहचान थी उनकी जागरूकता। वहां बच्चे डर के साथ नहीं, स्मृति के साथ जन्म लेते थे। उन्हें याद होता था कि वो कौन हैं, कहां से आए हैं, और यहाँ क्यों आए हैं। लेमुरिया में कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं, कोई कानून नहीं, क्योंकि जब हर व्यक्ति भीतर से जागा हुआ हो, तो बाहर के नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां भाषा थी, लेकिन शब्द कम, टेलीपैथी ज्यादा। वहां संगीत था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं, खुद इंसान की आवाज ही उपचार थी। वहां मंदिर थे, लेकिन पूजा नहीं। वहां ध्यान था, लेकिन कोशिश नहीं। लेमुरिया में लोग ध्यान नहीं करते थे, वो ध्यान थे। अब सवाल उठता है, अगर ये सब इतना परफेक्ट था, तो ये सभ्यता गायब कैसे हो गई? यही वो जगह है जहां सच थोड़ा असहज हो जाता है। लेमुरिया का पतन किसी युद्ध से नहीं हुआ, किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि चेतना के विभाजन से हुआ। जब पहली बार किसी ने खुद को दूसरे से अलग महसूस किया, जब पहली बार किसी ने कहा ये मेरा है और वो तुम्हारा, बस वहीं से पतन शुरू हुआ। लेमुरिया की ऊर्जा बहुत सॉफ्ट थी, बहुत स्त्री ऊर्जा, बहुत रिसीविंग, बहुत हॉट बेस्ड। लेकिन धरती पर एक नई चेतना का उदय हो रहा था, जो ज्यादा माइंड बेस्ड थी, ज्यादा कंट्रोल ओरिएंटेड, ज्यादा पावर ड्रिवन। और यही टकराव लेमुरिया के लिए बहुत भारी साबित हुआ। कई प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि लेमुरिया के लोगों को पहले से पता था कि उनका समय खत्म हो रहा है। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी चेतना को धरती में सीड किया। हाँ, धरती में कई लोग नहीं जानते, लेकिन लेमुरिया के लोगों ने अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कोड्स पृथ्वी की ग्रिड में एंकर किए। माउंट शास्ता, हवाई, न्यूजीलैंड, ईस्टर आइलैंड, ये सब सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये लेमुरियन मेमोरी पॉइंट्स हैं। और अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कभी इन जगहों के बारे में सुनकर अजीब सा अपनापन महसूस हुआ हो, अगर तुम्हें कभी पानी देखकर घर लौटने जैसा एहसास हुआ हो, अगर तुम्हें कभी बिना वजह प्राचीन सभ्यताओं से कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो हो सकता है तुम्हारी आत्मा वहां रही हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ। जब मैंने पहली बार लेमुरिया के बारे में पढ़ा नहीं महसूस किया, तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति आई, जैसे कोई भूली हुई याद लौट आए हो, जैसे किसी ने कहा हो तुम पागल नहीं हो, तुम अलग इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम अलग हो। आज बहुत सारे लोग खुद को इस दुनिया में मिसफिट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत तेज है, बहुत नकली है, और वो सही हैं, क्योंकि ये दुनिया लेमुरियन चेतना पर नहीं, अटलांटियन माइंड पर बनी है। लेकिन अब कुछ बदल रहा है, और यहीं से शुरू होता है हायर कॉन्शियसनेस का कनेक्शन।
आज जो लोग जाग रहे हैं, जो भीतर से बुलावा महसूस कर रहे हैं, जो पुराने सिस्टम से थक चुके हैं, जो पावर नहीं, प्यार से जीना चाहते हैं, वो लेमुरियन सीड्स हैं। हायर कॉन्शियसनेस कोई ऊपर उड़ने वाली चीज नहीं है। ये लौटने की प्रक्रिया है, वापस उस अवस्था में जहां इंसान खुद से जुड़ा था, धरती से जुड़ा था और एक दूसरे से जुड़ा था। लेमुरिया कोई खत्म हुई सभ्यता नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मरती नहीं, वो बस साइलेंट हो जाती है। अब ये फ्रीक्वेंसी फिर से एक्टिव हो रही है, तुम्हारे सवालों में, तुम्हारी बेचैनी में, तुम्हारी खोज में। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है, और अगला भाग और भी गहरा होगा, क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगी लेमुरियन चेतना आज के इंसान में कैसे जागती है, हायर कॉन्शियसनेस के साइन क्या हैं, और तुम कैसे जानोगे कि ये बुलावा तुम्हारे लिए है या नहीं। जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो, लेकिन फिर भी इसी दुनिया को ठीक करना चाहते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, याद। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इसे लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं होगा, ये एक संकेत होगा कि तुम इस याद को वापस लाना चाहते हो। सब्सक्राइब करो ताकि ये यात्रा यहीं न रुके, और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई और आत्मा भी इस वीडियो के जरिए घर लौट आए। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो। भाग 1 में हमने उस सभ्यता की बात की जो इतिहास नहीं, स्मृति थी। अब भाग 2 में मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहती हूँ जहाँ कहानी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर खुलती है, क्योंकि लेमुरिया कोई बीता हुआ समय नहीं, वो भविष्य है जो अभी जाग रहा है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सच, हायर कॉन्शियसनेस कोई सुपरपावर नहीं है, ना ही ये किसी खास चुने हुए लोगों के लिए है। हायर कॉन्शियसनेस असल में लो ऑफ से आजादी है। जब इंसान डर से नहीं, स्मृति से जीने लगता है, वही हायर कॉन्शियसनेस है। लेमुरियन चेतना डर पर नहीं, विश्वास पर आधारित थी। आज जब तुम अचानक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान से बाहर निकलने लगते हो, तो समझ लेना, ये टूटना नहीं, अनसीखिंग है। बहुत से लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब हमेशा खुश रहना, लेकिन सच ये है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले बहुत असहज होती है, क्योंकि जो झूठ था वो गिरता है, और जो सच है वो उभरता है। लेमुरियन सीड्स की पहचान यही है। चलो मैं तुम्हें कुछ संकेत बताती हूँ, और सुनते हुए ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या ये तुम्हारे साथ हो रहा है? तुम्हें शोर से परेशानी होने लगी है, भीड़ से थकान होने लगी है, तुम्हें झूठी बातें, झूठी मुस्कान और नकली रिश्ते शारीरिक रूप से भारी लगने लगे हैं। तुम्हारा दिल बार बार कहता है, धीमे चलो, रुको, महसूस करो। तुम्हें प्रकृति से, खासकर पानी से गहरा कनेक्शन महसूस होता है। समुद्र, नदी, बारिश, ये सिर्फ सुंदर नहीं लगते, ये तुम्हें शांत कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में है, और तुम्हारा दिल किसी और तरह की दुनिया चाहता है। अगर ये सब तुम्हारे भीतर गूंजता है, तो इसका मतलब है लेमुरियन फ्रीक्वेंसी तुम्हारे भीतर एक्टिव हो रही है। अब समझो हायर कॉन्शियसनेस का असली मतलब। हायर कॉन्शियसनेस मतलब ऊपर जाना नहीं, अंदर उतरना। ये माइंड से हार्ट की यात्रा है। आज की दुनिया दिमाग से चलती है, लेकिन लेमुरिया दिल से जीती थी। जब इंसान दिल से जीना शुरू करता है, तो कुछ चीजें अपने आप बदलती हैं। वो जीतना नहीं चाहता, वो जुड़ना चाहता है। वो सही साबित होना नहीं चाहता, वो सच्चा होना चाहता है। वो पावर नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। और यही बदलाव सिस्टम को हिलाता है। इसलिए हायर कॉन्शियसनेस सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, क्रांतिकारी होती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूँ।
लेमुरिया के लोग धरती को माँ कहते थे, सिर्फ शब्दों में नहीं, फीलिंग में। आज धरती जिस दर्द से गुजर रही है, वो सिर्फ प्रदूषण नहीं, वो चेतना का असंतुलन है। और इसी वजह से लेमुरियन सीड्स अब जाग रहे हैं, क्योंकि ये आत्माएं हीलर हैं, ब्रिज हैं, पुराने और नए के बीच। तुम्हें कुछ ठीक करना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस याद करना है। याद करना कि धीमा होना सुरक्षित है। याद करना कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं। याद करना कि प्रेम कोई कल्पना नहीं, बल्कि सबसे पुरानी तकनीक है। अब सवाल आता है, तुम क्या कर सकते हो? मैं कोई रिचुअल नहीं दूंगी, कोई कठिन अभ्यास नहीं। लेमुरियन वे सरल है। जब भी संभव हो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। अपने दिल से पूछो, दिमाग से नहीं। खुद को ठीक करने की जल्दी मत करो। अपने टूटे हिस्सों को प्यार से सुनो। और सबसे जरूरी, खुद को गलत मत समझो। तुम बहुत ज्यादा महसूस करते हो, क्योंकि तुम जाग रहे हो। अब इस वीडियो को यही खत्म करना नाइंसाफी होगी। तो मैं तुमसे दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंजे, अगर तुम्हें लगा कोई तुम्हारी भाषा बोल रहा है, तो ये संयोग नहीं है, ये रिग्निशन है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये एक संकेत है कि तुम इस चेतना को जिंदा रखना चाहते हो। सब्सक्राइब करना मतलब इस यात्रा को अकेले नहीं करना, और इसे शेयर करना मतलब किसी और को याद दिलाना कि वो अकेला नहीं है। कमेंट में अगर तुम्हें ठीक लगे तो सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं याद कर रही हूँ। क्योंकि जब एक आत्मा याद करती है, तो बहुत सी आत्माएं जागती हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है।